मुझे लगी राम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे दुनिया से कुछ मतलब नहीं, मुझे तो प्रभु श्री राम प्रभु हनुमान जी से मतलब है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक का हो डरना। एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से, चूँकि जीवन के इतने लंबे अनुभवों से भी आप गुजरे हैं, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब सुख संभव है? बिल्कुल संभव है। ये मैं दावे से नहीं, गारंटी से नहीं कह रहा हूँ, मैं सब कुछ बड़े उससे कह रहा हूँ कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उसके सब कुछ मिलेगा। और जो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, वो मेरे सामने ले आओ। घन घोर निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। घन घोर निराशा छाए जब वो आस जगाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। संकट की घटा जब छाए तो संकट वो मिटाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। बाबा जी, चूँकि पिछली बार जब आपसे बातें हुई थी, ये लोग काफ़ी, कुछ लोग आश्चर्य में भी पड़े थे, कुछ लोगों की जिज्ञासा भी थी कि गाज़ियाबाद के एक सफल बिजनेसमैन, वैसे तो हनुमान जी के पास लोग जाते हैं तो संसार मांगते हैं, आप तो हनुमान जी के साथ ही लग गए, ऐसी लीन लगी। तो लोगों की जिज्ञासा ये भी थी कि आखिर ऐसा हो कैसे जाता है, क्योंकि एक आम संसारिक आदमी तो जो ज़रूरत की चीज़ें उसी में उलझा रह जाता है। ऐसा कहते हैं कि भक्ति एक नशा है। जैसे कोई धूमपान करता है या कोई ड्रिंक करता है, एक नशा होता है ना, तो उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। ऐसे जिसको एक भक्ति की नशा हो जाए, चाहे किसी प्रकार के प्रभु, कोई हनुमान जी को मानता है तो कोई भोले को मानता है, मैया को मानते हैं, और आप भी तो हनुमान जी को मानते हैं जी। और आप हनुमान जी की भक्ति में इतने लीन हो गए हो कि आप हनुमान जी के बारे में अगर पता चल जाए कि हमारे प्रभु हनुमान जी के बारे में ये जानकारी उनसे मिलेगी, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसे एक नशा कहते हैं। ऐसे ही नशा मुझे लग गई और उस नशा में सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो भक्ति का नशा बड़ा अजीब नशा है, जिसे एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं है, फिर तो ऊपर ही जा कर के। मतलब हनुमान जी से ऐसी प्रीत लगी कि कहीं कुछ आनंद नहीं आया, आनंद आया तो भक्ति में ही आया। जैसे जी। मुझे लगी राम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे दुनिया से कुछ मतलब नहीं, मुझे तो प्रभु श्री राम प्रभु हनुमान जी से मतलब है। मुझे दुनिया, अगर वो दुनिया के चलता तो अपने सांसारिक जीवन में जीता ना, फिर मैं भक्ति लाइन में क्यों आता। सब कुछ था, बिजनेस भी था, परिवार भी था, संपन्न परिवार भी था, तो फिर हम क्यों ये बाबागिरी करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो लगन लग गई है बाबा से उसी में खुश। जी जी जी। अब तो आप पूरी तरह से हनुमान जी की साधना में ही आप समर्पित हैं, लीन हैं। बहुत सारे भक्तों की एक जिज्ञासा थी कि जो सांसारिक लोग हैं वो तो साधना अपने भांति से करते हैं, लेकिन जिज्ञासा ये रहती है कि जो साधु महात्मा हैं, जो खास करके हनुमान जी के जो परम साधक है, सच्चे साधक हैं, वो कैसे मनाते हैं हनुमान जी को। ये तो आपके चैनल से भी मेरे पास कई बार किसी को फ़ोन आया है कि महाराज जी कि मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ, या मैं ये पूजा करता हूँ, या मैं ये उपाय करता हूँ, इससे मुझे कुछ फल नहीं मिलता, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैं उन दर्शकों को, उन साधकों को ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करें वो मन से करें। ये सोच लें कि मैं ये काम करूँगा तो हो जाएगा, और कहते हैं ना कि मन में संशय है, यार ये करूँ होएगा कि नहीं होएगा, तो काम नहीं होगा। आप पूर्ण निष्ठा बाबा पर लगाएं
तो मेरा मानना है कि उसका काम नहीं, उसका प्रमाण मैं हूँ। मैंने आज तक अगर कोई काम बाबा के आगे हाथ जोड़ के कहा तो मेरे सब पूर्ण हुआ, मुझे कभी कमी नहीं हुई। तो जब मुझे नहीं हुई तो मैं सामने वाले कैसे मान लूँ? अब वो मनाने के ऊपर है, खुश करने के ऊपर है, कैसे उन्हें खुश करूँ? तो ये तो साधक के ऊपर बात है ना। अब मैया को खुश करना है और बाबा को खुश करना है, तो इन्हें कैसे रिझाना, कैसे मनाना, ये तो आपके हाथ में। अब मैं आपको रिझा के खुश करके दूं तो वो अच्छा नहीं है ना। तो सभी दर्शकों से यही कहना है कि मन से, लगन से अगर पूजा करेंगे और उनको नमन करेंगे, स्मरण करेंगे तो उनका काम अवश्य पूरा होगा। जी जी जी। लेकिन एक जिज्ञासा और लोगों की बच जाती है, खास करके आपसे जब पिछली बार मेरी बात हुई थी उसके बाद लोगों का था कि जो परम साधक हैं, जिनको इस तरह की लगन लग जाती है, वो तो खैर इस यात्रा पे निकल पड़ते हैं। लेकिन एक जो आम संसारिक व्यक्ति है, वो तो अपनी कामना के तहत, इच्छा के तहत ही मंदिर जाता है, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ता है। ऐसे लोगों के हृदय में ये ज्योत कैसे जले, इस रास्ते पे कैसे आगे बढ़ें, क्या इसके लिए इसका भी कोई रहस्य है क्या? हाँ, रहस्य है। एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि जब मेरी 8 साल की अवस्था थी तो मैंने अपना घर छोड़ दिया था। अच्छा। 8 साल की अवस्था से मैंने अपना घर छोड़ दिया था। जब मैं पहली बार गाजियाबाद आया तो मेरा यहाँ कोई मिलने जुलने वाला कोई था नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार, ना कोई मिलने जुलने वाला। जब मैं आया तो रहूं कहाँ, खाऊं क्या? 8 साल की उम्र कोई बड़ी बात तो होती नहीं। जी, बहुत छोटा शहर था ये, कि जिसमें मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं उस समय की एक टाइम का खाना भी खा सकूं। मुझे 4 दिन हो गए जब भूखा रहते हुए। तो गाजियाबाद स्टेशन बड़ा छोटा शहर था, और जब मेरे चलने की फिरने की हिम्मत नहीं रह गई तो मैं वहाँ पे बैठ गया। तो आने जाने वाले लोगों ने, उस समय 10 पैसे 5 पैसे चलते थे, तो उन्होंने जैसे कि सोचा कि भिखारी है, वो डाल दिए 10 रुपये, 10 पैसे 5 पैसे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि लोग बाग पैसे डाल के जा रहे हैं। जब मुझे 2-4 घंटे बाद, मैं तो ऐसे बैठा था चुपचाप नहीं, जब 2-4 घंटे बाद उठा तो देखा कि उसमें 1-1.5 रुपये मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा यार ये तो बाबा का चमत्कार हुआ। तब मैं किसी भगवान के बारे में जानता नहीं था, बस यही मुंह से निकला तो बाबा का चमत्कार हो गया कि किसी ने मुझे पैसा दे गया। मुझे क्या पता कि लोग बाग 10-5 पैसे डाल के गए, इतना भी ध्यान नहीं था। लेकिन जब मैंने पैसे उठाया तो नीचे गया तो उस समय 25 पैसे की चाय मिलती थी, 83 की बात है ये। तो मैंने जा कर के एक चाय पी और एक फैन खाया, और फिर मैं अगले दिन बैठा तो मुझे किसी ने नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास पैसा मैं उस अवस्था में नहीं था। तो मैंने कल बाबा मुझे पैसा देंगे, आज क्यों नहीं दिया? आज भी मैं ऐसे बैठा हूँ। बहुत चकित रहा। मैंने कहा बाबा अगर मेरे पे कृपा बरसानी है तो बरसाओ, नहीं तो मेरे पे तो कुछ है ही नहीं। तो फिर मैं बैठा, फिर वही हाल हो गया। तो ऐसे ही जो जागृत होते, जिसे कहते हैं ना आराधना जागती है, भगवान के प्रति जागती है, श्रद्धा जगती है, जो श्रद्धा जगती है वो इसी तरीके से जगती है। अगर हमारा कोई काम हो जाता है, आप आओ मंदिर में मत्था टेको, आपने कोई मन्नत मांगी और आपको पूर्ण हो जाता है, तो आप अगले दिन मंदिर में आओगे, आपके वही लिए स्वर्ग है, आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। मैं फलाने मंदिर जाऊंगा, मेरा काम वहीं से बनता है। ऐसे ही श्रद्धा जगती है। तो ऐसे अपने बहुत जीवन की बहुत जीवनी है जो कि मैं सामने बता भी नहीं सकता। मैंने किस अवस्था से कैसे करके और आज यहाँ तक पहुँचा, सब कुछ खड़ा करा, ये सब बाबा की कृपा। तो ये तो लोगों की और जिज्ञासा बढ़ गई होगी, जो कि पिछली बार मुझे लगता है कि ये बातें नहीं हो पाई थी, कि जो व्यक्ति कहीं से आया हो और इस तरह से हनुमान जी के प्रति श्रद्धा जगी हो और फिर एक अपने को स्थापित किया हो शहर में एक बिजनेसमैन के तौर पे। गाजियाबाद 83 में आया। मैंने गाजियाबाद स्टेशन पे 2 महीना भीख मांगी। वो भीख मांगने था, बैठना था। तब मुझे तो 15 दिन बाद पता चला कि मैं भीख मांगता हूँ, क्योंकि जो पैसा डाल के जाता था तो मैं सोचा कि मुझे वैसे ही दे के जा रहे हैं। लेकिन जो और मेरे आसपास बैठने लगे तो मैं उनसे समझ में आया कि हम भीख मांग रहे। तो 1 महीना मैंने अपने यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए तो वहाँ बैठता था। फिर धीरे धीरे
आगे बढ़ा, चाय की दुकान पे काम करी। उस समय 10 रुपये मिलते थे, खाना पीना मिलता था, उनको चाय पहुंचाना। और आजकल तो ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक के गिलास विलास चलते हैं, तो उस समय केवल कांच के गिलास होते थे, कप प्लेट होते थे, उन्हें साफ करना। ऐसे करते करते धीरे धीरे अगले आपके उसमें बताएंगे, इस बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएंगे। वहाँ से करा, फिर मैंने पढ़ाई भी करी यहीं से मैंने ग्रेजुएशन करा, सब कुछ गाजियाबाद से करा। लेकिन जो भी मेरे साथ थे वो बाबा थे, मेरे हनुमान जी थे। जी जी जी। उनके बगैर तो मैं भी अधूरा हूँ। अब कैसे लगन लग गई ये तो वही जाने। यानी लगता है कि जो बीज 8 साल की अवस्था में जो पड़नी शुरू हो गई थी, शायद ये धीरे धीरे प्रस्फुटित होकर के एक वृक्ष का रूप लिया और आज आप हनुमान जी की साधना में हैं। तो ये जो बीज का कालखंड है, इसके बारे में तो बाबा जी आपने नहीं बताया। आपने कहा कि आगे कभी इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा होगी कि ये बीज का जो कालखंड आया और उसके बाद फिर एक तरह से वैराग्य भी हो गया इन सब चीज़ों से और हनुमान जी के प्रति आप आसक्त हो गए एक तरह से पूरी तरह। हाँ, उस समय एक चीज़ जैसे कि जब मैं छोटा था तो एक, जैसे आपने पूछा ना कि लगन कैसे लगती है, तो काम धंधा तो कुछ था नहीं, मंदिरों में जाना, गुरुओं की सेवा करना तो बड़ा अच्छा लगता था, उनको सेवा करना। तो एक जिज्ञासा थी उनसे सीखना, जैसे आपकी एक जिज्ञासा है कि जितने भी हमारे साधु संत हैं या हमारे गुरु मूर्ति हैं या हमारे ज्ञानी लोग हैं, उनसे हमें कुछ मिले और समाज में जाए और ताकि सबका भला हो सके। ऐसी जिज्ञासा अपने मन में थी कि हम सबके पास बैठते थे, उनके पैर दबाते थे, उनकी सेवा करते थे कि मुझे भी कुछ बता दो। सीखने की जिज्ञासा शुरू से थी। तो उनके पास रात रात दिन दिन बैठना, उनसे सीखना, जो भी अपना मांगा हुआ था उन्हें देना उनके। लेकिन सामने वाले बाहर वालों के लिए ये महसूस नहीं होने देता था मैं ये काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता था। तो आज मुझे क्या पता कि वो जो लाइन शुरू में चले थे वही लास्ट में आना पड़ेगा। ये तो बाबा की लीला थी ना, लीला रच रहे थे, तो उस लीला में हम भी खो गए। तो ऐसे बाबा हैं, किस लीला में घुमा दे, कब उन्हें भक्ति पे लाना है। अगर सबको भक्ति पे ला देगा तो अपना हिंदुस्तान, संसार भी तो चलना है, संसार भी चलना है ना, विश्व गुरु बन जाएगा। जी जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि हम तो किसी भी सिद्ध महात्मा से बात करते हैं तो जो पहला मेरे मुख से शब्द निकलता है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से, चूँकि जीवन के इतने लंबे अनुभवों से भी आप गुजरे हैं, क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब सुख संभव है? बिल्कुल संभव है। ये मैं दावे से नहीं, गारंटी से नहीं कह रहा हूँ, मैं सब कुछ बड़े उससे कह रहा हूँ कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उसके सब कुछ मिलेगा। और जो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, वो मेरे सामने ले आओ, वो फिर भक्ति नहीं है, वो बाबा की सेवा नहीं करना चाहता। तो ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन जो मन से सेवा करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। बाबा के बारे में तो मैं ये मान ही नहीं सकता को नहीं दे सकते, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो। आप बाबा कई ऐसे उपाय हैं, आप आजमा के देख लेना, आप खुद भी आजमाना। जी जी। कि जैसे एक प्रैक्टिकल है, सभी के लिए कहता हूँ मैं, रात को जैसे बहुत नींद नहीं आती हो, आजकल बहुत से भाई लोग गोली खा करके तब सोते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा एक गिलास पानी लें, एक गिलास पानी लें, जब सोने लगें उस गिलास को लेकर के 7 बार गिलास में देख करके ये पढ़ें, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। 7 बार पढ़ करके उस पानी को पलंग के नीचे रख करके सो जाए। सुबह उठे, उसे कांटे वाले वृक्ष में, जो कांटा हो, जैसे बबूल का हुआ, कोई भी कांटेदार हो, या जैसे गुलाब का हुआ, उस जल को उसमें डाल दें। 1 हफ्ता कर लें, वो गोली या उसे नींद या उसे बुरा सपना या बहुत चीज़ों में बड़ा फायदा करेगा। ये गारंटी से कहता हूं। अनिद्रा और बुरे स्वप्न सब खत्म। ऐसे ही अगर किसी का काम नहीं बनता है, कहते हैं कि यार मुझे तुरंत ही आज ही काम, बहुत से ऐसे भी होते हैं ना, तुरंत वाले होते हैं, आजकल की फास्ट जिंदगी है। तो ऐसे ही कि जा रहा हूँ तो मेरा इंटरव्यू है, मेरा काम बन जाए। आजकल रिश्वत भी चलने लगी है ना, जैसे जनरेशन बदल गया। पहले
रिश्वत नहीं चलती थी, भाव चलता था। हे बाबा मेरे पे कृपा बरसाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पे बनाए रखना। आज तो छूटते ही बाबा मैं जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है और मेरा काम बन जाए, आते तुम्हें 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जैसे तुम्हारे 11 रुपये के लिए भगवान भूखे बैठे हैं, मत्था भी नहीं टेकेंगे। बाहर पंडित जी बाबा जी खड़े होंगे, 11 रुपये उनको पकड़ाएंगे और जैसे उनको 11 रुपये देंगे और सीधे निकल जाएंगे, जूता खोलना पड़ जाएगा। तो इसलिए काम नहीं बनता। उनके लिए जब घर से निकले 11 दाने काली मिर्च, 11 दाने काली मिर्च अपने से 7 बार उतार करके और नीचे डाल करके आगे बढ़ जाए, पीछे ना देखें, वो काम सफल होगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप घरों में करो। जैसे कि हनुमान जी का है, आप हमेशा हनुमान जी का जो हम चोला चढ़ाते हैं, इनके हर एक चीज का बड़ा महत्व है जी। इनके कंठ पे वो लगाते हैं लौंग इलायची। अच्छा, इनका कंठ है तो वहाँ पे लौंग इलायची लगाते हैं। जब चोला उतरता है, ये अभी एक भक्त ने मेरे उड़ीसा के आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बहुत फायदा मिला है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो मैंने अभी उन्हें बताया था ये उपाय, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक बार उपाय जो बता देता हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करता। तो ये अभी उन्हें बताया था, वो उनका नाम है नीली मिश्रा। अच्छा, वो मेडिसिन लाइन में है, उड़ीसा से है, और आपके चैनल के माध्यम से ही उनसे मेरा बात हुई थी। तो उन्हें ये उपाय बताया था, जो हनुमान जी का कंठ होता है उस कंठ में लौंग इलायची होता है। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, एक दिन पहले जाएं, लेकिन लेना है शनिवार मंगलवार को। अच्छा, पुजारी जी से कहें कि हमें वो लौंग इलायची चाहिए। बोले ठीक है, आप उसे ला करके लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपने जेब में रखें, आपका कोई भी काम कभी नहीं रुक सकता। ये बड़ा अचूक उपाय है। नहीं, लाल कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में, यानी जो चोला जो लगता है, वो जो उतरता है, उतरने के बाद वो लौंग इलायची जो है उसे लाल कपड़े में बांध करके उसे जेब में रखना है। हमेशा आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, असफल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जैसे हमारे हनुमान जी का लंगोट चढ़ता है, जनेऊ चढ़ता है, ये सब किसी न किसी काम में आते हैं। ये नेक्स्ट उसमें बताएंगे आपके, बड़ा लंबा हो जाएगा फिर। आज थोड़ा नवरात्रि का पहला दिन है जी, जी। और सब इसी में। नहीं बाबा जी, निश्चित तौर पे आप जब भी चाहेंगे हम एक बार फिर से उपस्थित होंगे और आपसे ये सारी जानकारी लेंगे। और इससे आपने जो बातें बताई हैं, खास करके उपाय, भावपूर्ण बातें, भक्ति कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ें अगर भक्त करें, आपकी बातें सुने और इस पर अमल करते हुए, इस पर गौर करते हुए इसको पूरा करें, तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे हनुमान जी की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ बताना चाह रहे हैं? अब मैं फिर हनुमान भक्ति चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। जय माता की, जय श्री राम, नमो नारायण। जय श्री राम माता जी। जब कोई नहीं आता